आपके अपने चैनल कहानी 365 में आपका स्वागत है। दो दोस्त और एक भालू। एक बार वहां बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ एक बहुत ही सुंदर जंगल था। सूरज की रोशनी पत्तों से होकर आ रही थी और इस तरह एक स्वर्गीय दृश्य बना रही थी। एक बार दो दोस्त रवि और विजय यात्रा करते हुए अनजाने में उस जंगल में घुस गए। जब उन्हें पता चला कि वे जंगल में खो गए हैं तो पहले तो वे डर गए, लेकिन बाद में वे जंगल की सुंदरता का आनंद लेने लगे। जंगल की गलियों से गुजरते समय उन्हें सबसे पहले कुछ हिरण मिले। वे हिरणों के साथ चले। कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां बहुत सारी तितलियां थीं। इस दृश्य ने उन्हें बहुत प्रसन्न किया और वे इस खूबसूरत जंगल को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगे। लेकिन कुछ खतरनाक उनका इंतजार कर रहा था। इसी बीच जंगल में एक बड़ा भालू घूम रहा था। यह बहुत भूखा था और इधर उधर कुछ खाने की तलाश कर रहा था। लेकिन उसे आसपास कोई भोजन नहीं मिला और वह भोजन की तलाश में जंगल की गली से होकर आगे बढ़ गया। अचानक वह भालू रवि और विजय के सामने आ गया और वे दोनों बहुत भयभीत हो गए। रवि बड़े भालू के ठीक सामने था और विजय थोड़ा दूर था। विजय तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और रवि खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल अकेला था। रवि को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने देखा कि भालू बहुत गुस्से में था और शायद इसकी वजह उसकी भूख थी। उसे अचानक एक बार कही गई बात याद आ गई। भालू किसी शव को नहीं खाता, यहां तक कि वह किसी शव को छूता भी नहीं। शुरुआत में भालू से अपनी रक्षा करने के लिए वह तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे चला गया। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और जमीन पर ऐसे लेट गया जैसे वह मर गया हो। उसने सांस लेना बंद कर दिया। भालू ने सूंघकर जांच की कि कहीं वह सांस तो नहीं ले रहा है। जल्द ही यह समझकर चला गया कि यह शव है। विजय पेड़ से नीचे आ गया और रवि भी अपना बिस्तर छोड़कर जमीन पर बैठ गया। वे थोड़ा साथ साथ चले। तब विजय ने रवि से पूछा, वह भालू तुम्हें क्यों सूंघ रहा था? रवि ने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा, नकली दोस्त की पहचान करना सीखो। जरूरतमंद दोस्त वास्तव में दोस्त होता है। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आनंददायक थी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन बहुत सुंदर हो।